Hello everyone, how are you all? I hope that you all are fine. Today you are going to learn about Windows 10, how to operate Windows 10, what are the components of Windows 10, what are the features of Windows 10 और इस Windows 10 में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल रहे हैं और क्या फंक्शंस जो हैं वो आपको न्यू मिल रहे हैं जो हमारी Windows 7 और Windows 8 में नहीं थे. So I am going to show you these functions through this video. So let's see. As we all know that there are two types of software. One is system software and another one is application software. Example of system software is operating system. So operating system is also classified in two types. First one is character user interface, CUI. Okay. द सेकेंड वन इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस एक ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें किसी भी टास्क के लिए एक कोई ना कोई कमांड लिखनी पड़ती है. ठीक है, उसको हमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो टाइप करके बतानी पड़ती हैं. ओके, दैट इज़ योर कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस. ओके, द अनदर वन इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. सी, graphical user interface is very popular and widely used nowadays because it is user friendly interface. user friendly interface means आपको graphical user interface को use करने के लिए कोई भी commands learn करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी commands को हर बार लिखने की ज़रूरत नहीं है. ये जो स्क्रीन आप सामने देख रहे हैं ना, so see this is not your CUI interface. okay, ये आपका GUI इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बिकॉज यू आर एबल टू सी द पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन. सी, इफ़ यू वांट टू ओपन द गूगल क्रोम you can click on simply on this. If you want to raise your volume or if you want to see the date and time, you can simply see and click on it. So this is your graphical user interface, जहाँ पे यूज़र जो है वो ग्राफिक्स या पिक्चर्स को देख के उसको यूज़ करता है, ना कि किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए एक कमांड जो है वो लिखता है. सो नाउअडेज वी आर यूजिंग GUI, दैट इज ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ओके, now come to the Windows 10. Windows is the example of an operating system. Operating system आपको पता है, without operating system we are not able to run our computer. okay, अगर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा, so we are not able to run our computer because operating system provides a platform to एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स टू रन ऑन इट. ठीक है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को क्या करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो अपना वर्क कर सकते हैं. ओके, सो नाउ कम टू द विंडोज़ 10. यू ऑल नो दैट विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. नाउअडेज विंडोज़ 10 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है आज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का. सो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं ना, दिस इज़ द डेस्कटॉप स्क्रीन ऑफ विंडोज़ 10. ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, दिस इज़ ये विंडोज़ 10 की फ्रंट स्क्रीन, जो फर्स्ट स्क्रीन है. द फर्स्ट स्क्रीन इज़ नोन एज डेस्कटॉप. ओके, सो नाउ कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ डेस्कटॉप, कि ये जो विंडोज़ डेस्कटॉप है विंडोज़ 10 का, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं. यू नो दैट व्हाट आर कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स आर पार्ट्स ऑफ पार्ट्स. ओके, कंपोनेंट्स में जब भी कोई चीज़ छोटे छोटे पार्ट्स से मिलके एक बड़ी चीज़ बनी है, लाइक जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, छोटे आइकन्स हैं, नीचे एक टास्क बार दी गई है, तो एरो है, सो मैनी थिंग्स आर देयर. सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ डेस्कटॉप. ये सब आइकन्स, ये सब पिक्चर्स मिलके इस डेस्कटॉप स्क्रीन को बना रही हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द आइकन्स. दीज स्मॉल पिक्चर्स दैट शोन ऑन द स्क्रीन, दीज आर नोन एज आइकन्स. ओके, ये एरो मैं जहाँ पे लेके जा रही हूँ, दीज आर द आइकन्स. स्मॉल और लिटिल पिक्चर्स ऑन डेस्कटॉप स्क्रीन आर नोन एज आइकन्स. ओके, नाउ दिस लॉन्ग लाइन, ये सारा जो भी है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज़ नोन एज योर टास्क बार. ये क्या है, यहाँ की टास्क बार है. टास्क बार क्या होता है कि जो भी हमारे प्रोग्राम्स या जो भी हमारे फंक्शंस जो हैं वो ओपन है या जो हम यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली, वो कहाँ पे शो हो जाते हैं, हमारे टास्क बार में. ओके, दिस ब्लैंक एरिया इज़ द डेस्कटॉप एरिया. ये जो ब्लैंक एरिया है ये हमारा डेस्कटॉप एरिया है. यहाँ पे हम
और भी आइकन्स जो हैं वो सेव कर सकते हैं। ओके, सो कम टू द टास्क बार। दिस बटन इज नोन एज स्टार्ट बटन। हमारे विंडोज 7 और 8 में भी ये फीचर है स्टार्ट बटन का, ठीक है, बट उसमें जो इसकी पिक्चर है वो किसी और तरीके से है, वो सर्कुलर में है, दिस इज ये रेक्टेंगुलर में है, ठीक है। दिस इज योर स्टार्ट बटन। दिस इज टाइप हेयर टू सर्च, दिस इज योर सर्च बटन। आपको अगर आपके स्क्रीन पे आपके कंप्यूटर में से कोई भी फाइल का नाम अगर याद है एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू learn the situation location of that file, so you simply type here. for example अभी मुझे नहीं पता है कि पेंट प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे है, तो सिंपली मैंने यहाँ पे कर्सर को क्लिक किया और टाइप किया PAINT पेंट एंड एंटर को क्लिक किया। सो देखो मेरा पेंट प्रोग्राम जो है वो ओपन हो गया, ठीक है। सो दिस इज शॉर्टकट सर्च। ओके, नेक्स्ट इज दिस टॉक टू कॉर्टेना। कॉर्टेना, आपको पता है ना, कॉर्टेना इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो कॉर्टेना है ये किसकी एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बिकॉज दिस ऑप्शन रिकॉग्नाइज ह्यूमन वॉइस। ये जो ऑप्शन है ना ये हमारी आवाज़ सुनता है, जो हम बोलते हैं ना ये उसी के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई स्पीक like this that Cortana open Google, so जो Google है without clicking on any icon or without clicking on any option it will open. Okay, and this next is your quick launch bar. quick launch bar means जो programs या जो application softwares हमें जल्दी से चाहिए ताकि हमें कहीं भी उसके सेटअप में जाने की ज़रूरत ना हो, तो हम उसका शॉर्टकट जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं। लाइक दिस इज़ ओपेरा मिनी, दिस इज़ जीमेल, ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको चाहिए। दिस इज़ कंप्यूटर, फाइल एक्सप्लोरर, दिस इज़ स्टोर, दिस वन इज़ लैपटॉप का अपना एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। दिस इज़ जीमेल एंड दिस इज़ ओपेरा मिनी। ओपेरा मिनी इज़ अ वेब ब्राउज़र। ओके, and this area is your notification area. Notification area means about your battery, about the timing, and this one is show desktop. जब भी हम किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे होंगे तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमें वापस से कहाँ ले आएगा? डेस्कटॉप पे, ठीक है। लाइक विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 में जो है वहाँ पे क्या ऑप्शन होता था? माई कंप्यूटर। हम स्कूल में जब भी हम हमारे पीसीज या कंप्यूटर लैब में जाके देखते थे ना तो हम किसको क्लिक करते थे? माई कंप्यूटर को। बट इन विंडोज़ 10 इंस्टेड ऑफ माई कंप्यूटर देयर इज़ एन ऑप्शन दिस PC. माई कंप्यूटर रिप्लेस विद दिस PC। जो माई कंप्यूटर नाम था अब कौन सा विंडोज़ 10 में क्या नाम आ गया है? दिस PC. ओके, दिस वन इज़ योर रिसाइकल बिन। हमें पता है ना जब भी हमारी जो भी डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? सबसे पहले रिसाइकल बिन में, ठीक है। दिस PC, दिस इज रिसाइकल बिन वेयर द डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स आर स्टोर्ड। दिस इज वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम। वेब ब्राउज़र मीन्स वेयर वी कैन सर्च एनी इंफॉर्मेशन थ्रू गूगल। दिस इज योर फाइल। सी, ये फाइल है। क्यों ये फाइल है बताओ ज़रा मुझे? क्योंकि देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? दिस इज़ योर फोल्डर एंड दिस इज़ अ फाइल। इस फाइल में सिर्फ और सिर्फ इसी का ही कंटेंट होगा, इसमें हम अनदर फाइल जो है उसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो फोल्डर्स हैं इसमें हम अलग अलग फाइल्स जो हैं वो सेव कर सकते हैं। जैसे इस फोल्डर के अंदर एक ये PDF है, और भी अगर कोई PDFs होंगी तो आई एम एबल to store that PDFs in this folder. So this is the difference between file and folder. File is a collection of information and a folder is a collection of files. Okay, now next is customizing the taskbar. Now what do you mean by customizing? Customize means when you are able to set anything according to your own choice. ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ को अपनी चॉइस के मुताबिक उसको एडजस्ट या उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो कस्टमाइजिंग द टास्क बार मीन्स यू कैन कस्टमाइज दिस टास्क बार अकॉर्डिंग टू योर ओन चॉइस। आप इस टास्क बार को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। अब देखिए हमने उसको कैसे चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट क्लिक ऑन दिस ब्लैंक एरिया ऑफ टास्क बार। ये जो खाली स्पेस दिख रही है ना टास्क बार में, आपको यहाँ पे क्या करना है? राइट क्लिक। सी देयर इज़ अ पॉपअप मेन्यू
इसको, ये जब भी हम राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक करके जो भी हमें साइड मेन्यू दिखता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ योर पॉपअप मेन्यू। हमें यहाँ पे जाना है, वी हैव टू क्लिक ऑन टास्क बार सेटिंग्स। ओके, व्हेन वी क्लिक ऑन टास्क बार सेटिंग, सी what we have, there is lock the task bar. Lock the task bar means कि टास्क बार को अगर हम लॉक कर देंगे ना तो ये कहीं भी मूव नहीं कर सकती है, बट हमने ऐसा नहीं किया है। मैंने मेरी कंप्यूटर की सेटिंग जो है वो ऐसी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड, कि ये जो हमारी टास्क बार है ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, छुप जाएगी। हाइड मीन्स छुप जाएगी। अभी तो ये ऑफ है, सी ऑन किया जब मैंने तो ये टास्क बार हाइड हो गई। जब मैं इस पर क्लिक करूंगी सिर्फ तब ही ये टास्क बार जो है वो मुझे शो हो रही है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट इज यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स। सी अभी देखो कितनी छोटे ये जो पिक्चर्स हैं ये कितने स्मॉल साइज में हो गई। ठीक है, सो दीज आर द सेटिंग्स इन योर टास्क बार। नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ द टास्क बार, कि टास्क बार की हम लोकेशन भी जो है वो अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, बॉटम, टॉप, राइट और लेफ्ट। सी अभी तो हमने कहाँ पे रखी है, बॉटम पे। अगर हम राइट रखेंगे तो देखो हमें राइट साइड पे जो है वो टास्क बार शो हो रही है। अगर मैं इसको टॉप पे रखूँगी तो देखो टास्क बार जो है वो मुझे टॉप पे शो हो रही है। इफ आई क्लिक ऑन लेफ्ट देन टास्क बार विल बी डिस्प्लेड ऑन the left side, but I think bottom is the best place for the task bar. Okay, now next is your setting date and time. ये जो डेट एंड टाइमिंग जो हमें यहाँ पे शो हो रही है ना, अब हम इसकी भी जो है वो सेटिंग अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें कहाँ जाना है, स्टार्ट बटन पे, इस पे क्लिक किया। देन जब हम हमारे कर्सर को यहाँ बिल्कुल लास्ट में लेके जाएंगे तो ये हमें ऑप्शंस जो हैं वो प्रोवाइड होंगे। तो हम सेटिंग्स में जाएंगे, विल गो इन सेटिंग्स। आफ्टर क्लिकिंग ऑन सेटिंग्स देयर इज अ select the settings the window. हाँ ठीक। So when we click on settings, these options were displayed on our screen. So we have to click on time and language. When we click on it, then set time automatically. मैंने जो settings रखी हैं वो मैंने रखी है set time automatically, कि means accordingly जो time है ये अपने according ही set करेगा। ठीक है, but अगर मैं इसको off करती हूँ, ठीक है, तो change, then we click on change. जब हमने change पे क्लिक किया, सी हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो डेट एंड टाइम को सेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी। डेट, मंथ, ईयर, दिस इज टाइम, AM, PM एंड क्लिक ऑन चेंज। ओके, बट मैंने जो है इसकी सेटिंग्स वो कैसी रखी हैं, सेट टाइम ऑटोमेटिकली, ताकि ये अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सके। ठीक है, टाइम को। नाउ नेक्स्ट इज योर एडजस्टिंग वॉल्यूम। अब जब भी आप अपना कंप्यूटर पे विंडोज़ 10 पे कुछ भी देख रहे हैं, ये ऑब्वियसली हर किसी की अपनी चॉइस है, कोई कम आवाज़ सुनता है, कोई ज़्यादा आवाज़ सुनता है। तो अब हमने वॉल्यूम को जो है वो कैसे एडजस्ट करना है। सी देयर इज़ अ इन द टास्क बार दिस ऑप्शन, दिस इज़ योर स्पीकर। ये आपका कैसा है, स्पीकर का ऑप्शन है। ठीक है, 100 से 93। आपने इसको स्क्रॉल, अगर आप लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे तो ये कम डिक्रीज़ होगी, राइट साइड लेके जाएंगे तो ये इंक्रीज़ होगी, और अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे क्रॉस आ जाएगा। इट मीन्स योर स्पीकर इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, योर वीडियो विल बी म्यूटेड। म्यूट देखो दिख रहा है ऑप्शन, टॉगल म्यूट। म्यूट मीन्स आवाज़ जो है वो बंद हो गई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट विंडोज़ 10। This is taskbar, these are the icons, this is the desktop screen. Okay, I hope that you all understood about this. Thank you.